बरसात के पानी में बड़ी-बड़ी बूंदें बरस रही थी। मौसम बड़ा खुशनुमा और प्यारा हो रहा था। पानी की फुहारें मानो ठंडी-ठंडी हवाओं के साथ भीग रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे मन की सारी मुरादें पूरी होने वाली है। साहिल और सूबी के प्यार को साहिल की माँ ने कबूल कर लिया था। साहिल एक हाईटेक कंपनी में मैनेजर था और सूबी उसकी जूनियर। साथ काम करते ना जाने कब दोनों के दिल के जुड़ गए और दोस्ती चाहत में बदल गई। साहिल के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही उसके आंखों में सपना लिए बड़ी मेहनत से पाला था। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर सूबी के बारे में सब बता दिया था और उसकी तस्वीर भी भेज दी थी। माँ का जवाब उसी के पक्ष में आया था। अगले सप्ताह मैं खुद आने वाली थी अपनी होने वाली बहू से मिलने। आप ही से आने के बाद साहिल ने जल्दी से सूबी को अपने कैबिन में बुलाया। क्या हुआ साहिल? सूबी ने आते ही पूछा। सूबी भी तुम्हें तो पता ही था कि मैं माँ को तुम्हारे बारे में बताया है। कल घर जाने के बाद मुझे उनका खत मिला। साहिल ने उदास होकर कहा। क्या लिखा था उस खत में और तुम इतने उदास क्यों हो? सूबी ने घबराते हुए पूछा। बात ही ऐसी है। सूबी ने माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांधने का फैसला सुनाया है। साहिल ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात पूरी की। साहिल ने यह बात इतनी ज्यादा गंभीरता से कही थी कि पहले तो सूबी भी समझ ना सकी, पर जब समझ गई उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सूबी, अब तो माँ ने भी हाँ कर दी, तो तुम्हें भी अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं वापस आने के बाद उनसे मिलता हूँ। तुम यह जानती हो ना कि आज रात मुझे टूर के लिए निकलना है और उससे पहले अपने काम जल्दी से निपटाने हैं। अब तुम जाओ। सूबी साहिल को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने साथ गई। आते समय वह रास्ते भर सोचती रही, शायद साहिल ही उसके लिए बना है, वरना 3 बार पक्की हुई शादी टूटती नहीं। लेकिन इस बार उसे किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। उसका प्यार, उसका साहिल जो उसके साथ था। पापा और मम्मी से किस तरह बात करे इस बारे में सूबी भी सोचती रही। उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह बसेरा बसा लिया था। अब अगर उसकी शादी भी हो गई तो मम्मी पापा अकेले रहेंगे या भाई के पास, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे कुछ पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों सूबी घर में अकेली कमाने वाली थी। उसे जब कॉलेज की डिग्री मिली थी। इस साल पापा की कंपनी बंद हो गई थी। वह सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। वह दिन भर कमरे की छत को ताकते घर पर पड़े रहते। उस समय सूबी के दोनों भाई बहन छोटे थे। सूबी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने एक नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। सुबह घर के कमाने वाली अकेली सदस्य थी। जाहिर था कि हर बात उससे पूछकर ही की जाती, लिहाजा वह घर के हालात ठीक करने के लिए जी जान जुट गई। समय बीता गया। उसके भाई बहन बड़े हो गए। मम्मी ने सूबी से सलाह मशवरा लेकर छोटी बहन की शादी सीधे साधे कर दी। पहले तो सूबी ने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन घर आई और अपने पिता और ससुराल वालों के गुण गाती, तो सूबी को भी शादी करने की चाहत होती। एक दिन सूबी ने शर्माते हुए मम्मी से बात छेड़ी। पापा पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। बोले, कैसी बात करती हो बेटी, घर में तुम अकेली कमाने वाली हो। अभी तो तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। तुम शादी करके चली जाओगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? 1-2 साल और रुक जाओ। जब तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी तो हम तुम्हारा भी ब्याह कर देंगे। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन यूं ही बीत रहे थे। मौसम बदल रहे थे। बहारें तो आई, लेकिन सूबी की जिंदगी में नहीं, बल्कि भाई की जिंदगी में हालात ने अजीब सा करवट ली। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली, उसने मम्मी के सामने एक लड़की लाकर खड़ी कर दी और बोला, मम्मी, यह है तुम्हारी होने वाली बहू। मैं अपनी
नौकरी लगने तक रुका था। मैं दीदी पर एक और बोझ नहीं डालना चाहता। हम दोनों अगले महीने कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है, बहू मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेटा तुम्हें पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। उसकी भी तो उम्र हो रही है। पहले उसके हाथ पीले कर दे, बाद में तुम्हारी शादी। 1 मिनट मम्मी, मेरा मतलब है कि मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद अलग रहने वाले हैं। यह क्या कह रहा है तू? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी, मैं तंग आ गया हूँ। बचपन से गरीबी में रहकर अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। दीदी की शादी की उम्र अब वैसे भी गुजर चुकी है। उनके लिए तुम्हें कहाँ रिश्ता मिलने वाला है। जो जैसा है वैसा ही रहने दो। अरे हाँ, ध्यान से सुनो। हम दोनों शादी के बाद सीधे अपने नए घर में चले जाएंगे। हमने अपने लिए घर भी देख रखा है। हम चलते हैं। भाई को उसके घर छोड़कर मुझे किसी काम से जाना है। बात खत्म करते भाई अपनी मंगेतर के साथ वहां से चलने को हुआ। वह दोनों कमरे से बाहर आए तो सूबी को वहां खड़ी देखकर आंखें चुरा कर निकल गए। भाई को इस तरह से जाते देखा, सूबी भी निहाल सी सोफे पर गिर पड़ी। उसे जिंदगी की सारी खुशियां हाथों से छूटी नजर आई। अपने लोगों का इस तरह रंग बदलना उसके मन में एक सवालिया निशान छोड़ गया। 1 महीने बाद भाई ने शादी कर ली। दूसरे दिन अपना सामान लेकर वह दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। जिस दिन भाई घर से निकला उस रात कोई भी ना सो सका। मम्मी पापा से कह रही थी कि कैसे रहेंगे, अब बेटे ने तो पल्ला झाड़ लिया। वह हमारे बुढ़ापे का सहारा था। बेटे की शादी कैसे करेंगे? अब हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी नहीं है और तुम्हें बेटे की शादी की पड़ी है। जिंदगी जिस रास्ता से चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। उम्र गुजर गई है सूबी की शादी की। हर बार लड़का ही सहारा हो यह जरूरी तो नहीं। लड़की लड़की भी तो घर का सहारा बन सकती है। बेटी को पालने का अगर हमारा फर्ज है तो उसका भी फर्ज है कि हमारा सहारा बने। कहकर उन्होंने करवट बदली, पर सामने सूबी को देखकर चौंक गए। अरे मैं तो बस यूं ही गुस्से में कह रहा था। आज बेटे ने साथ छोड़ा है तो जरा सा मायूस हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक ही होगा। एक दिन तुम्हें भी विदा करूंगा। मैं कुछ न कुछ सोचता हूँ। पापा ने बात संभाल तो ली, पर उनके कौन से रूप पर भरोसा करे। सूबी समझ नहीं पाए। घर के खर्चे अब काफी कम हो गए थे। सूबी की तनख्वाह भी बढ़ गई थी। मम्मी थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रही। पिता को हो न हो, पर माँ को अपनी बेटी की जरूर फिक्र थी। एक दिन लड़के वाले सूबी को देखने आए। लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया। बात आगे बढ़ गई। शादी की तारीख भी तय हो गई। पर अचानक एक दिन लड़के वालों ने शादी तोड़ने का संदेश भेज दिया। आखिर बात क्या है? आप उनके पास जाकर मिलिए ना। माँ ने बेचैनी होकर पापा से कहा। रिश्ता तोड़ने समय ही उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। खैर जाने दो, हमारी बेटी को इससे अच्छा लड़का मिलेगा। पापा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। इसके बाद दो दो बार रिश्ता जुड़ा और फिर टूट गया। माँ का बोझ बढ़ गया था। उसकी जिंदगी जैसे एक ही डोर पर चढ़ रही थी, जिसमें कोई रोमांच मोड़ नहीं था। साल भर तक तो यही सब चलता रहा और सोभी अचानक कंपनी ने सोभी को इस शहर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। सोभी एक ही जगह काम करके उब गई थी। सोभी को वह भी खुशी खुशी दूसरी ब्रांच में चली गई। नई ब्रांच में आना जैसे सोभी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ की महान माहौल उसे अच्छे से रास आई। कंपनी का ऑफिस घर से दूर था, लेकिन बस सेवा उपलब्ध थी, इसीलिए सभी को कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अचानक से सूभी के साहिल से मुलाकात हो गई, जो वहाँ मैनेजर था। पहले उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती चाहत में बदल गई। सूभी अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक ड्राइवर ने बस जोर से ब्रेक लगाया और वह हकीकत में लौट आई। सूभी घर पहुंची तो मम्मी चाय बना रही थी और पापा टेलीविजन देख रहे थे।
सूबी कपड़े बदलकर आई और मम्मी का हाथ बटाने लगी। चाहकर भी वह मम्मी से शादी की बात नहीं कर पाई। इसी उपहार को में अगला दिन भी निकल गया। साहिल के आने से पहले तो उसका घर में बात करना जरूरी था। सुबह जब शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो पापा तैयार बैठे थे और मम्मा अच्छी सी साड़ी पहने आई आईने के सामने श्रृंगार कर रही थी। सुनो, अब बेटी के लिए चाय बनाने मत बैठना, जाने में हो रही है, जल्दी करो। वहीं पापा ने मम्मी को आवाज लगाई, सुनो बेटा, और मैं तुम्हारे पापा फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम चाय बनाकर पी लेना और हाँ, रात की रोटी भी सेक लेना, हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। कहते हुए मम्मी ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। सूबी को लगा कि जब हर कोई अपनी पसंद का ख्याल रख रहा है तो उसे झिझक क्यों। अगली सुबह बड़ी हिम्मत करके वह अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई और बोली, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद आपको अटपटा लगे सुनने में, लेकिन मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। यह सुनकर मम्मी इतनी चौंकी कि उनके हाथ से कलछिल गिर गिर गई। मम्मी, साहिल मेरी कंपनी में मैनेजर है और उन्होंने मेरे बारे में अपनी माँ से बात कर ली है। अगले हफ्ते उनकी माँ हमारे घर आ रही हैं आपसे मेरा हाथ मांगने। सूबी ने एक ही सांस में सारी बात एक ही साथ कह डाली। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी, मम्मी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अगला दिन हमेशा से ज्यादा खूबसूरत था। पापा ने मुझे साहिल के बारे में बात की, उसकी सारी जानकारी ली। मम्मी ने भी प्यार से नाश्ता कराया। सभी आज बादलों पर सवार होकर ऑफिस पहुंची। तभी उसे साहिल का मैसेज मिला, वह 2-3 दिन बाद आएगा। इस तरह 5 दिन गुजर गए। सुबह के मन में अब बुरे ख्याल आने लगे। जब सुबह साहिल को फोन करती तो वह बड़े रूखेपन से पेश आता है और कहता है कि अभी वह व्यस्त है। उस दिन जब सुबह भी ऑफिस पहुंची तो उसे साहिल अपने केबिन में नजर आया। मारे खुशी कि वह उसकी तरफ गई, पर बिजी होने का बहाना बनाकर साहिल फोन उठाकर किसी और से बात करने लगा। जैसे सूबी के लिए वह इशारा किए जा रहा था। अनजाने दर्द से सूबी का मन कांप उठा। फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि हो सकता है वाकई में वह बिजी हो, आखिर मैनेजर है। वह कंपनी का काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। शाम को 5 बजे जब वह साहिल के कैबिन में गई तो पता चला कि वह तो कब का जा चुका है। सूबी ने जल्दी से साहिल को फोन मिलाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। आखिर क्या बात हो सकती है जो साहिल मुझे ऐसे टाल रहा है, सोचकर सूबी भी बेचैन होने लगी। अगले 2 दिनों तक साहिल यूं ही उसके साथ लुका छुपी खेलता रहा। एक दिन तंग आकर सूबी जब साहिल के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका रहा था। वह वहीं साहिल का इंतजार करती रही। जब 8 बजे के आसपास साहिल घर लौटा तो सूबी को वहां देखकर दंग रहा गया। ताला खोलकर साहिल जैसे अंदर गया, पीछे पीछे सूबी भी आ गई। बोली, तुम्हें क्या लगा था साहिल कि अगर तुम टालते रहोगे तो हम नहीं मिल सकते? इतना रूखा बर्ताव क्यों? तुम्हारा इस तरह के कतरा रहे हो। मुझे अंदर आते ही सूबी ही बेफर पड़ी। सूबी, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यह समझ लो कि हमारी शादी अब नहीं हो सकती, साहिल ने बात खत्म करते हुए कहा। अरे यह क्या बात हुई? शादी का फैसला तो हम दोनों का था, अब इस तरह तुम कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारी माँ ने भी तो हाँ कहा था, फिर अब क्या मुसीबत आ गई? सूबी गुस्से से बोली। देखो सूबी, माँ ने अब इनकार कर दिया है और वजह तुम ना जानो तो अच्छा है। बस इतना कर सकता हूँ कि आज के बाद हम दोनों ना मिले तो बेहतर है। वजह तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, आखिर खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मेरे दरवाजे पर आई है, मैं उनको तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सूबी की आंखों की बेबसी साहिल को तड़पता रही थी। वह नहीं चाहता था कि सूबी वजह जाने। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन यह भी सुन लो कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उससे मैं सहमत तो नहीं हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ से टूर पर गया वहीं से माँ को लेने अपने गांव चला गया था। माँ तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश थी। तुम्हें देने के लिए उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी तो उन्होंने मुझे 2 दिन और रुकने को कहा।
जिस रात को हम निकलने वाले थे उस दिन दोपहर की डाक से हमें एक लिफाफा मिला जिसमें तुम्हारे बारे में काफ़ी बकवास लिखा गया था। क्या लिखा था? सूबी ने बड़ी हैरानी से पूछा। उसमें लिखा था कि चिट्ठी लिखने वाला तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, इसी वजह से तुम्हारी शादी 2-3 बार टूट चुकी है, वरना 30 साल तक मैं कुंवारी क्यों रहती। बस माँ ने चिट्ठी पढ़कर इस शादी से मना कर दिया। वह नहीं चाहती है कि उनकी बहू चरित्रहीन हो। मैं समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह मानने को तैयार नहीं है और मैं उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी मुश्किल होगी, पर मुझे माँ के लिए यह सहना ही होगा। मुझे माफ़ कर दो। सच बात कर साहिल ने उसके सामने वह लिफाफा रख दिया। सूबी ने लिफाफा खोकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस लिखावट को पहचान लिया था। आखिर कैसे भूल सकती थी उस लिखावट को जो उसके लिए आदर्श था। बचपन में उसमें संस्कार बनने वाले यही तो अक्षर थे। 3 बार अपनी शादी टूटने का सूबी को समझ में आ गया। भावनाओं के बवंडर में उलझकर अंसद बोल पड़ी। आपने यह क्या कर दिया पापा? सूबी, क्या यह खत तुम्हारे पापा ने भेजा है? साहिल ने हैरान होकर पूछा। सूबी कुछ न कर सकी। वह अपने पापा को साहिल की नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन साहिल अब जानने को बेचैन हो रहा था। सूबी ने कड़े मन से अपने अतीत की सारी बातें उसके सामने रख दी। मैं तो अपने हिस्से का फर्ज निभा चुकी हूँ साहिल, अब पापा की बारी है ना। आखिर कब तक फर्ज के नाम पर मैं तन्हाई का बयान में रास्ते में चलती रहूंगी? कब तक रहूंगी? कब तक कमजोर रहूंगी? खोखले रिश्ते के मकड़ जाल में कब तक उलझी रहूंगी? तुम कहो तो मैं अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पता नहीं सूबी की अजीत आवाज में कैसी कसक थी जो साहिल को झकझोर गई। नहीं पगली, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पापा को डर है कि तुम्हारी शादी हो गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। सूबी, यह बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम कुछ हल जरूर निकाल लेते। प्लीज साहिल, मुझे यूं अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सूबी ने उसे कसकर पकड़ लिया। सूबी साहिल ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फिर उसे साहिल शांत करता रहा। सूबी, मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा अपनी और तुम्हारी मम्मी की बची जिंदगी के लिए परेशान है। तुम्हारी शादी से नहीं, मैं तुम्हारे पापा मम्मी का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूंगा। फिर तो तुम्हें हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा न? साहिल ने बातों से सूबी के मन को उम्मीद का चिराग टिमटिमा उठा। मुझे अपनी माँ को राजी करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूँगा ही सूबी, लेकिन मैं अपने पापा को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी की परवाह नहीं है। थोड़ा रुक कर बोलिए, अपने रिश्ते को समेट लो साहिल, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाए। सूबी ने बड़े विश्वास से अपना सर साहिल के कंधे पर रख दिया तो साहिल ने उसे अपनी मजबूती बाहों में कस लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।